ओके, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। आपका सब्जेक्ट है एग्रोनमी। और जो हमने कल छोड़ा था पार्ट अपना सोइंग मेथड्स, उसका मैं पार्ट्स आपको आपको सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। और आज का जो एग्रोनमी का चैप्टर है वो लेक्चर नंबर फोर्थ है और इसका पार्ट नंबर टू है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं एग्रोनमी का। हम पहुँचे थे, हम कर रहे थे कल मेथड्स ऑफ सोइंग। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ सोइंग में हमने कल ब्रॉडकास्टिंग पढ़ा था और आगे भी दो तीन इसके और ज़्यादा हैं स्टेप्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे ब्रॉडकास्टिंग के। वैसे हमने ब्रॉडकास्टिंग पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिबलिंग के बारे में, ड्रिलिंग, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लो, प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, ये आज मेथड्स ऑफ सोइंग रीड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडकास्टिंग हमारा कल का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ड्रिलिंग से। ठीक है। तो ड्रिलिंग भी एक मेथड है आपका सीड सो करवाने का। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स इन होल्स। ठीक है, ये एक क्या प्रैक्टिस होती है, ये मशीनरी होती है आपकी। ठीक है, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसमें होता क्या है बेसिकली कि ये जो आपकी पाइप्स लगी हुई है ना यहाँ पर, ये जो आपको पाइप दिख रही है, ठीक है, इसमें से सीड जो है वो एक एक करके गिरता है। और जो नीचे जो इसके नीचे ब्लेड्स लगे हुए हैं या फिर किसी भी तरह की एक पॉइंटेड सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वो एक एक करके सीड को सॉइल में सो करवाता जाता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। ठीक है, ये चीज़ को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ सीड्स इन होल्स, द सीड्स आर देन कवर्ड एंड कम्पैक्टेड। तो क्या होता है उसके बाद जब वो सीड इसमें पड़ता है, आपकी मशीन में पड़ता है और मिट्टी में दब जाता है, तो उसके बाद अपने आप ही उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाती है। पीछे इसके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। ठीक है। ड्रिलिंग इज़ डन विद सीड ड्रिल। ड्रिलिंग किससे होती है, सीड ड्रिल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे या पीसी पे, ये जो पिक्चर लगी हुई है ये सीड ड्रिल की है। ठीक है। सीड ड्रिल क्या होती है, जिसमें से सीड जो हैं एक एक करके जो आपके सॉइल है उसमें सो होता है। ठीक है। और इसको और एक चीज़ भी बोलते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अच्छा, सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल में बस यही अंतर है कि सीड ड्रिल सिर्फ क्या करेगी, सीड को सो करवाएगी। और जो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है ये क्या करेगी, साथ में फर्टिलाइजर को भी एक एक करके साथ में ड्रॉप करेगी। ठीक है। सीड्स कैन बी ड्रिल्ड कंटिन्यूसली इन अ रॉ और ड्रिलिंग कैन बी डन एट सेट डिस्टेंसेस। सीड्स कैन बी ड्रिल्ड कंटिन्यूसली। सीड्स क्या होते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूसली ड्रिल किए जाते हैं नीचे धरती में इन ए रो, और ड्रिलिंग कैन बी डन एट सेट डिस्टेंसेस। और जो आपकी ड्रिलिंग है वो क्या होती है, एक प्रॉपर स्पेस पे की जाती है। ठीक है, जैसे कि ये मशीन चलेगी आगे आपको मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि किस प्रकार से स्पेसिंग की करी जाती है उसमें। रोज कैन बी सेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अब जो रोज़ है ना, रोज़ को हम अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई फसल है आपकी, उसका जो रो टू रो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे उसमें कि जो आपकी जो नीचे ये प्लेट्स लगी होती हैं ना, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, वाइड कर लेंगे। तो वो वाइड करने से क्या होगा कि ये जो आपकी प्लांटिंग होगी वो थोड़ी सी वाइड होगी। ठीक है। बबीता, आप अपना स्पीकर बंद कर लीजिए, माइक म्यूट कर दो। हाँ जी। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वो कैसे होता है। देखिए जो वीडियो चलेगी आपके सामने। अच्छा, ये एक ट्रैक्टर है, इसमें आप शो जैसे कर सकते हो, देख सकते हो ट्रैक्टर के थ्रू ये सीड ड्रिल चला रहे हैं। ठीक है, अपनी फील्ड में। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ, इसको मैं करता हूँ प्ले। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्रैक्टर की तस्वीर, ये जो साइड में पिक्चर है ये कुछ ऐसी दिखती है। सॉरी, थोड़ा वीडियो को प्ले करने में प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑनलाइन होता सारा काम। तो जस्ट वेट करना बच्चे।
स्क्रीन पे, ये सीड ड्रिल होती है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे आगे ट्रैक्टर चलेगा साथ साथ में ये सीड को सो करवाता जाएगा। ये आप जो पाइप्स देख रहे हो इसमें से सीड नीचे गिरता है और प्रॉपर स्पेसिंग पे ये क्या करता है, अपना सोइंग करवाता है, ठीक है। अच्छा, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड रुकना बच्चे। ये देखिए, ये जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके ये इसके ज़रिए आप अपने रो का डिस्टेंस जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये मॉडिफाइंग इन नेचर होता है, आप इसको छोटा भी कर सकते हो और इसको बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पाइप्स लगी हुई होती हैं इसमें सीड, ये जो होता है ये सीड बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें सीड डाल देते हैं एक बार में, और क्या होता है कि सीड फिर एक एक करके नीचे को यहाँ से आता है, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो के थ्रू बताता हूँ। ऐसी होती है सीड, ठीक है। ये चलती जाती है और पीछे अपने सीड जो है वो भी घेरती जाती है, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल स्पेस टू स्पेस अपनी प्रॉपर्टी, और रो भी इसकी बिल्कुल देखिए एक ही तरह हाँ जी, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इसके जो मुख्य रूप से एडवांटेज है वो है लेस सीड इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, लेस सीड इज़ रिक्वायर्ड, लेस सीड क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? इसमें कम सीड चाहिए होती है सीड ड्रिल में, ठीक है। उतना ही फार्मर का खर्चा बचेगा। इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप देखिए जैसे ब्रॉडकास्टिंग करते हो ना, अपने हाथ से आप सीड डालते हो, तो उसमें क्या होता है कि सीड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइवन होती है, और हमें नहीं पता चलता है कि कहाँ पर आपने सीड फेंक दी है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर आपने सीड फेंका आप दोबारा उस वो जगह पे सीड फेंक दो, ठीक है। बट सीड ड्रिल में ऐसा कुछ नहीं होता। सीड ड्रिल में जहाँ जहाँ मशीन जाएगी पीछे पीछे अपनी लाइनिंग बनाती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि मैंने यहाँ पर सीड सो करवा दिया, अब वो वाली जगह पे ट्रैक्टर दोबारा लेकर नहीं जाना, ठीक है। तो इसी वजह से सीड कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और एक एक करके सीड वो नीचे गिराती है। और दूसरी जगह पर अगर मैं ब्रॉडकास्टिंग की बात करूँ, हाथ से जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं हम, उसमें क्या होता था कि आपका जो सीड है वो भारी मात्रा में हम फेंकते हैं, फील्ड में फेंकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। रैपिड जर्मिनेशन एंड यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है। कहते हैं कि पर यूनिट एरिया में रैपिड जर्मिनेशन, बहुत जल्दी इसमें जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही तरह से ढकी हुई होंगी और डेप्थ भी इसकी बिल्कुल ऑप्टिमम होती है, एक एक तरह की डेप्थ पे इसको बिजाई करते हैं इसकी, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन, यानी कि पूरे आपको खेत में आपको जो प्लांट पॉपुलेशन होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी। वो उसकी जो स्पेसिंग है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक की, वो बिल्कुल हर एक प्लांट से प्लांट तक की बिल्कुल बरकरार रहेगी, ठीक है। बिल्कुल सेम रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपकी जो मशीन ड्रिल करती है, ठीक है। बट ब्रॉडकास्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। और लास्ट वन है मेन्योर फर्टिलाइजर एंड अमेंडमेंट्स कैन अप्लाइड विद सीड ड्यूरिंग ड्रिल, ठीक है। तो इसमें एक और ज़्यादा आपको विशेषता मिलती है कि ये जो आपकी सीड ड्रिल है ना, ऊपर आपका जो बॉक्स लगा होता है सीड के ऊपर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपना फर्टिलाइज़र के लिए भी एक अलग से खाना बना होता है, ठीक है। उसमें क्या कर सकते हो आप कि आप अपना जो है उसमें वो डाल सकते हो अपना, एक सेकंड में आपको बॉक्स दिखाई देता हूँ स्क्रीन पे। ये देखो, ये जो बॉक्स लगा हुआ है ना स्क्रीन पे, ठीक है, ये दो बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स में सीड डलता है, दूसरे बॉक्स में फर्टिलाइजर डलता है, ठीक है। तो आप जब सीड लगा रहे हो उसके साथ ही अपनी खाद भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ड्रिलिंग के टाइम पे, सीड लगाते टाइम पे आप अपनी खाद भी साथ साथ में लगा सकते हो। ये इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। डिसएडवांटेज क्या है? ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है करने में। और दूसरा है मोर लेबर एंड और कॉस्ट इज़ हाई, इसमें लेबर भी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी हाई होती है, ठीक है। अब देखो ये ख़रीदना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो चलाने का जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 1500 से लेकर और 2000 रुपये के बीच में आता है पर एकड़, ठीक है। खर्चा इसका सीड ड्रिलिंग अगर करवानी हो
तो ये एरिया अलग अलग एरिया में इसके अलग अलग खर्चे हैं, ठीक है। मैं अगर पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में इतना ही लगभग खर्चा आता है। तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, ठीक है। इसमें पेट्रोल भी लगेगा, हर एक चीज़ लगेगी। और दूसरी तरफ अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ एक मैन पावर लगती है, उसको सिर्फ 250-300 रुपया दिया और आपने काम ख़त्म कर लिया, ठीक है। तो ये उस इन दोनों चीज़ों में बेसिकली मेन फ़र्क है, ठीक है, अंतर है दोनों में। अगला आपका सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लो, ठीक है। कंट्री प्लो के पीछे आपने सोइंग करनी है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ट्रैक्टर एक चलता रहता है और जो कंट्री प्लो होती है आपकी, जो हल होती है कंट्री प्लो, दो तरफ इसकी तवियाँ लगी होती हैं, वो चलती जाती हैं, ब्लेड टाइप के होता है, ठीक है। ज़मीन को ये क्या कर देता है, बिल्कुल बहुत नरम कर देता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट कर देता है। और पीछे पीछे इसके एक आदमी चलता है जो क्या करता है, हाथ से अपने सीड को प्रॉपर डिस्टेंस पे फेंकता जाता है, ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाता जाता है। तो आगे आगे ट्रैक्टर चलेगा और पीछे पीछे आदमी चलेगा इसके, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लो, यानी कि कंट्री प्लो के पीछे पीछे सोइंग करनी। और जो सोइंग करेगा वो एक मैन पावर लगेगी वहाँ पर एक आदमी लगेगा, फार्मर लगेगा, जो कि करेगा सोइंग करवाएगा, ठीक है। इन दिस मेथड द सीड्स आर प्लेस्ड इनटू द फरोज प्लॉड इन द फील्ड ईदर continuously or at a specific distance manually by a man working behind plow, ठीक है। द डेप्थ ऑफ सोइंग डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ प्लो, जहाँ जितनी जितनी प्लो डेप्थ करता जाएगा आगे आगे, ठीक है, उतना उतना आपका सीड भी जो है वो नीचे दबता जाएगा, ठीक है। तो कंट्री बिहाइंड द सोइंग बिहाइंड द कंट्री प्लो, ये आपने मुख्य रूप से वहाँ पर देखा होगा हिमाचल एरिया, जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर ये इस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। वहाँ पर ट्रैक्टर भी यूज़ किए जाते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, एनिमल को भी कई बार लगा लेते हैं आगे, ठीक है, बैल को लगाकर, और पीछे पीछे उसके सीड शो करवाते जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, हल्दी भी ऐसे लगती है बच्चे, हल्दी के जो सीड होते हैं ना, हल्दी के जो ट्यूबर होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं। आगे आगे एक मशीन चलती जाती है, या फिर आप एक एनिमल को लगाकर उसके पीछे हल लगाकर आप खेत को जोते जाते हो, उसके बाद उसके पीछे आप हल्दी के जो प्लांट्स होते हैं उसकी सोइंग करवा देते हो, ठीक है। और लास्ट आपका नेक्स्ट है आपका प्लांटिंग। प्लांटिंग में सिंपली बहुत सिंपल सा प्लांटिंग आपका। प्लांटिंग में क्या होता है कि प्लेसमेंट ऑफ सीड्स और प्रोपेग्यूल्स फैमिली इन द सॉइल और जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। प्लांटिंग में सिंपल आपने क्या करना है, किसी भी प्लांट को लेना है या प्रोपेग्यूल्स को लेना है। प्रोपेग्यूल्स मैंने कल के लेक्चर में पढ़ा दिया था, अगर नहीं पता प्रोपेग्यूल्स क्या होता है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लो। फर्मली इन द सॉइल फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ, सिंपली प्लांट को मिट्टी में लगा देना, उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटिंग कहते हैं। या किसी सीड को या किसी प्रोपेगुल को आपने मिट्टी में लगा दिया, उसको क्या कहते हैं, प्लांटिंग कहते हैं, ठीक है। और लास्ट वन आ गया आपका ट्रांसप्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग समझिएगा कि ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है कि ट्रांसफ़र करना, आपने आपके सीडलिंग को मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग सीडलिंग्स इन मेन फील्ड आफ्टर पुलिंग आउट फ्रॉम द नर्सरी, ठीक है। नर्सरी से उखाड़ कर छोटे छोटे पौधों को मेन फील्ड में लेकर जाना, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग। वाई नर्सरी इज़ रेज्ड, अच्छा नर्सरी क्यों बनाई जाती है, इट इज़ डन टू रिड्यूस द मेन फील्ड ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप्स दस अलोइंग मल्टीपल क्रॉप्स पर ईयर। इससे क्या होता है कि आपकी जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि मेन फील्ड आपकी खाली रहती है, तो उस टाइम पे आप कोई चीज़ और लगा सकते हो, ठीक है। तो कई प्रकार से ये फ़ायदा देती है नर्सरी। एक्स्ट्रा केयर कैन बी प्रोवाइडर फॉर स्पेसिफिक सीडलिंग्स, अच्छा उसमें आप जो छोटी आप नर्सरी बनाओगे ना, उसमें आप एक्स्ट्रा केयर दे सकते हो अपने सीडलिंग को, ठीक है। छोटे पौधों को एक्स्ट्रा केयर दे सकते हो, जो कि बड़े पौधों में हम नहीं दे सकते, ठीक है, बड़ी फील्ड में नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि बड़ी फील्ड में आपको ज़्यादा प्लांट्स लग जाएंगे, ठीक है। तो केयर हमेशा छोटे स्पेसिफिक एरिया की होती है, बड़े एरिया की नहीं ना हो सकती इतनी ज़्यादा। तो इसी प्रकार से हम एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह को, ठीक है। इट इज़ डन फॉर स्मॉल सीडेड क्रॉप्स लाइक राइस विच रिक्वायर शैलो सोइंग एंड फ्रीक्वेंट इरीगेशन फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन। तो ये किस प्रकार की फसलों के लिए की जाती है, जो छोटी फसलें होती हैं, जैसे कि राइस हो गया, ठीक है, जो कि शैलो सो हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़मीन के ऊपर तक सो हो जाता है, अंदर जाकर नहीं जाता। फ्रीक्वेंट इरीगेशन फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन, और जिसको कम इरीगेशन चाहिए होती है या फिर फ्रीक्वेंसी पर इरीगेशन चाहिए होती है, यानी कि 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर, हफ्ता छोड़कर, ठीक है, इस प्रकार की फसलों के लिए हम क्या करते हैं, नर्सरी बनाते हैं। और लास्ट में आपको बता दूं कि ये इस प्रॉपर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नर्सरी बोलते हैं। देखिए आपने अगर राइस की कल्टीवेशन देखी हो ना, तो राइस में क्या करते हैं, सबसे पहले वो आपका जो नर्सरी एक तैयार करते हैं, उसमें राइस की बिजाई होती है, और बिजाई होने के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, इतना इतना बन जाता प्लांट, ठीक है, उसके बाद उसको शिफ्ट कर देते हैं मेन फील्ड में, ठीक है। ऐसे लगाते हैं ना राइस, आपका जो आप सेकंड पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या कर रहे हैं वो कि फीमेल्स जो हैं
वो एक खेत में राइस जो है वो ट्रांसप्लांट कर रही हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। सिंपल सा ये चीज़ है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर आपका ख़त्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।